ओम शांति। सुनते आज 29 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितनी सुंदर गहराई की बात सुनाई। आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ। बस बच्चे जिस्म का भान भुला देना है और कुछ तुम्हें याद ना आए, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा खाली आई थी, खाली जानी है और कुछ याद ना। बैठे बैठे बस बिंदु बन के बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, बस कुछ भी याद ना पड़े। बाबा कहते हैं कि ये है प्यारे बच्चे आत्मिक स्थिति। अंत में तुम्हें कुछ याद ना आए, इसका लंबे काल से अभ्यास चाहिए। और जिसका बहुत काल का अभ्यास होगा वो माला का दाना बनेंगे। बाबा हमेशा 3 शब्द कहते हैं माला का दाना बनने के लिए। अव्यक्त मुरलियों में भी कहते हैं क्या? बहुत काल का अभ्यास। एवर रेडी, अचानक पेपर होगा। एवर रेडी, अचानक और बहुत काल, ये 3 शब्द। हर वक्त तैयार रहो, अचानक पेपर होगा और बहुत काल का अभ्यास, तब पास विदानर होंगे। और कुछ अंत में याद ना आए, अपनी लगन, अपनी तात ऐसी शिव बाबा से लगी हुई हो, जो आज बाबा ने मुरली में कह दिया। अंतकाल जो स्त्री सुमरे, वैश्या जन्म बलबल उतरे। अंतकाल जो शिव बाबा सुमरे, नारायण योनि बलबल उतरे। अंतकाल में कुछ और याद आई ना। इसका अभ्यास अभी से हर बात में बाबा 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 का काम। बाबा बुलवा रहा है, बाबा मिला रहा है, बाबा सेवा करा रहा है, बाबा हर वक्त चिपटा ही पड़ा है मुझ आत्मा के साथ। ऐसा समझ के चले मैं बाबा को चिपटी हुई हूँ, बाबा मेरे को चिपटा हुआ है। तो फिर जिसको घड़ी घड़ी बाबा याद आएगा, बाबा सेवा, तो फिर उसे सब कुछ भूल जाएगा। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। हाँ, ऐसा बाबा जो इतना मीठा बाबा हमारा है। बाबा ने आज कहा जैसे बाप मीठा है, ऐसे तुम बच्चों को भी मीठा बनना है। हाँ, तुम बच्चों को भी मीठा बनना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाप सारी सृष्टि का बीज रूप है। छोटी बात है, कितना शक्तिशाली सारी सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल हूँ। और फिर मैं पतित पावन बाप आकर के तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। बाबा क्या डायरेक्शन देते हो? बताओ तो सही अपना डायरेक्शन। डायरेक्शन देता हूँ कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो, ये डायरेक्शन है। तब पतित से पावन बनेंगे। उसकी याद में रहेंगे तो पतित से पावन बनेंगे। और उसको भूलेंगे, दुनिया याद करेंगे तो दुनिया तो पतित है, दुनियावी आत्माएं भी पतित है, पतित ही बनते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते घड़ी घड़ी मुझे याद करो तो तुम्हारी क्या होगा? तुम्हारी जंग उतर जाएगी। फिर जो जंग लग जाती है ना, विकारों की जंग लगी हुई है, वो विकारों की जंग उतर जाएगी। फिर आज बाबा ने सेवाधारी गरीब बच्चों को भी बाबा ने मान किया उनका। मेरे सुदामा मिसल बच्चे दूर दूर से आते हैं और चावल दाना कुछ ले आते हैं बाबा के घर में, हम भी देंगे मुट्ठी चावल के। सुदामा मिसल मुट्ठी चावल का गायन है। मुट्ठी चावल ले आते हैं, देते हैं, हाँ, ताकि हमें महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों को देख के बाबा बहुत खुश होता है। देखो बाबा कितना भावना का भूखा है। ये नहीं देखता, कभी भी बाबा ने मुरली में ये गायन कम किया होगा। किसी का कोई बच्चा आता है, करोड़ों रुपया दे के, लाखों रुपया दे के सारे भवन बना दिए। पर बाबा गरीब बच्चों का कितना गायन करता है। ऐसा नहीं है कि अमीर बच्चे जो करते हैं उनका गायन नहीं है, नहीं, बाबा कहता है उनका भी गायन है। भावना की बात है, जो भावना से देता है, भावना से ऐसा दिया जो फिर उसे बाबा के सिवाय कोई याद नहीं। बाबा कभी कभी कहता है तुम सेंटर बना देते हो बच्चे, तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा, कितने गरीबों को भी सुख दिया।
परंतु आज गरीबों का भी बाबा ने मान रखा ना। सुदामा मिसल मिट्टी बच्चे तुम्हारे चावल, मुट्ठी चावल तुम्हें महल मिलते। ऐसे तुम बच्चों को भी अपना सब कुछ बाबा के अर्पण करना है। ये जिस्म भी मेरा नहीं है, ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जिस्म भी सब कुछ बाबा का, बाबा से लोन लिया हुआ है, सेवा के अर्थ पार्ट बजाने के लिए लिया हुआ है। तो कितना ना अंदर में खुशी होनी चाहिए। हमारा स्वभाव बाबा ने कहा तुम्हारा कितना मीठा होना चाहिए, क्योंकि तुम मीठे थे, मीठे बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारा स्वभाव भी बड़ा मीठा होना चाहिए। को कितना भी कड़वा बोले, हमें कभी कड़वा नहीं बोलना, हमें सदैव मीठा बन के रहना है। आज बाबा ने कह दिया कि तुम्हारे कदम कदम में पदम है। कौन से कदम में पदम है? हाँ, तुम्हारे कदम कदम में पदम है। तुम देखो बाबा की मुरली सुनते हो, एक कदम उठाया मुरली सुनने का, पदम जमा हुआ। मुरली मंथन करते हो या मुरली मंथन सुनते हो तो भी पदम जमा किया। योग लगाते हो, पदम जमा किया। सेवा करते हो, विश्व कल्याणकारी बन के आत्माओं की पदम जमा किया। मनसा सेवा करते हो, पदम जमा किया। सारा दिन पदम पदम, हर कदम बाबा की श्रीमत पे चलता जाएगा तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। रात तक रोज का खाता देखो, आज पद्मा पदम पति बने। सारा दिन बाबा की उसमें कदम उठते रहे, हर वक्त रूहानियत संपन्न रहा, तब पद्मा पदम पति। बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, तुम महान 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 भाग्यशाली हो। क्या सुंदर शब्द बाबा के। हम आत्माओं का सम्मान जागृत किया कि तुम महान महान ये भाग्यशाली हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम आए हो उस साइलेंस वर्ड से, तुम साइलेंस वर्ड से आए हो ना, तो फिर बच्चे तुम्हें सदा स्वीट होम में चलना है। सब आत्माएं शांति धाम जाएंगे। अपना घर भी याद रहे तो उससे भी बाबा कहते कि बच्चे निरंतर बाबा की याद बनी रहेगी। मैं कौन से घर से आया हूँ, कौन घर से आया, क्या है तेरा ठिकाना, कहाँ से तो आए, कहाँ तुम्हें जाना। ये दुनिया तो है एक मुसाफिर खाना, ये तो मुसाफिर खाना है। हम अपना स्वीट साइलेंस होम भूल गए क्या? वहाँ से हम आत्माएं कितनी साइलेंस धाम में रहने वाली है। हमारा घर कितना साइलेंस वाला था, हम कहाँ भूल के कहाँ टपक पड़े इस टाकी वर्ड में। पर अपना घर तो ना भूलें, ठीक है, टाकी वर्ड में तो पार्ट बजाना है, लेकिन टाकिंग टाकिंग टाकिंग, अरे अब नो टाकिंग। थोड़ी देर रूहानियत में टिक के और उस साइलेंट स्वीट होम का भी अनुभव करो ना, तो बाबा कितना ना प्यार से हम बच्चों को, सब बच्चों को बाबा कहते प्यार देगा। तुमने सब कुछ बाबा कहते शिव बाबा को दे दिया, फिर क्यों याद पड़ता है? बाबा माला का दाना कौन बनेंगे? माला का दाना वो बनेंगे, आज मुरली में कहा, जो बच्चे कर्मातीत बनेंगे। अकर्मातीत बाबा कौन बनेंगे? कर्मातीत वो बच्चे बनेंगे जो अंत में उनको एक बाप के सिवाय कोई की याद ना आए। आत्मा आत्मा करते बस एक बाप की याद में जो चले गए वो कर्मातीत बनेंगे। तो ऐसे माला का दाना बनने के लिए रेस लगी पड़ी है, घुड़दौड़। सब बच्चे खूब याद, सेवा, पुरुषार्थ, ज्ञान, योग लगे पड़े हैं। अश्व रेस, कैसे तेज तेज घोड़े दौड़े जा रहे हैं सब। हाँ, अच्छी तरह नंबर 1 बच्चा बाबा का वो जो निरंतर बाप की याद और सेवा में अपना पल पल सफल कर रहा है, वो है वास्तव में बाबा का सच्चा सच्चा ऐसा सपूत बच्चा। वो हमें बन करके दिखाना है। आज बाबा ने कहा बार बार बच्चे, भाई भाई की दृष्टि, तुम आत्मा हो, हम आत्मा हैं, आपस में ब्रदर्स हैं। ये बच्चे भाई भाई की दृष्टि कभी भी खत्म ना हो। ये भाई भाई की दृष्टि हमें धारण करनी है। बाबा कहते कि बच्चे मैं विचार सागर मंथन करना सिखलाता हूँ, करके फिर सिखलाता हूँ, क्योंकि मैं करण करावनहार हूँ। तो तुम बच्चों को ऐसा विचार सागर मंथन खुद भी करना है, औरों को भी कराना है। तो बाबा ने कितना बच्चे कभी भी देकर फिर वापस लेने का संकल्प ना आए।
नहीं तो बच्चे पदभ्रष्ट हो जाएंगे। तो वापस लेने की भावना भी कभी ना पैदा हो। सब कुछ बाबा को दे दिया, हाँ, बुद्धि बिल्कुल ही उल्टी हो जाएगी। इसलिए आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, ब्राह्मण जीवन में इस काम महाशत्रु के साथ साथ इसके साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। अरे ब्राह्मण जीवन मिला है, काम जीते जगत जीत, काम को तो जीत लिया, चलो पहले तो इसको भी अंश सहित जीतना है। फिर जो इसके साथी हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसा नहीं समझो इतना तो चलता है, नहीं, अंश सहित बाबा ने कहा। इसको पूरा अर्पण करने वाले वही संपूर्ण पवित्र हैं। केवल काम जीत पवित्र नहीं है, इन सारे विकारों के अंश सहित को जीतना है, तो है वास्तव में बाबा के संपूर्ण पवित्र बच्चे। तो हमें ऐसा संपूर्ण पवित्र बनना है। बी होली बी योगी हमारा टाइटल है। फिर बाबा ने कहा आज संगम युग, मौज का अनुभव करना है तो बच्चे माया की अधीनता को समाप्त कर दो। माया के अधीन प्राधीन सपने हूँ सुख नहीं, जो विकारों के अधीन होगा उसे सुख कभी भासेगा ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा मौजों का अनुभव करना है तो इसको जीतो, इस प्राधीन, इस माया की अधीनता को खत्म करो, तब तुम वो सच्चा आनंद ले पाएंगे। अधीनता नहीं, बाबा ने कहा अधिकारी बनो, बाबा के अधिकारी, ब्राह्मण परिवार के अधिकारी, हमें सर्वशक्तियों के अधिकारी, हमें खुशियों के भंडारे के अधिकारी। ऐसी अधिकारी आत्मा सदा खुशियों में झूमती रहेगी, तो हमें ऐसा अधिकारी बनना है। इसलिए अधीनता समाप्त, सदा अधिकारी पने के नशे में रहो। बाबा ने कहा हीरे जैसा जीवन बनाने वाले एक बाप को याद करो जिससे तुम्हारी सारी जंक निकल जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। ओम शांति।